वाले हैं वेक्टर और स्केलर पे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वेक्टर होता है, स्केलर होता क्या है। तो वेक्टर वो राशि होती है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों फिक्स होते हैं, और स्केलर वे राशि होती है, वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण फिक्स होता है। तो हम उसको किस प्रकार समझ सकते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। हमेशा दिशा जो होती है सीधी रेखा में बताती है। हम बताते हैं किसी वस्तु को बताते हैं, देखो वो वस्तु है, ऐसे बोलते हैं, तो सीधी रेखा ये दिशा को बताता है। दिशा मतलब सीधी रेखा में जाती है। तो ये देखिए ए से बी, ये बी टारगेट हुआ, इसका परिमाण हुआ, तो ए से डायरेक्शन सीधे बी में गया, तो ये क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। लेकिन अदिश में हम देखते हैं ए से बी टारगेट तो हो गया, परिमाण तो हो गया, लेकिन दिशा देखिए ए में जा सकता है, बी में या सी में, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यहाँ एक सीधी रेखा में जा तो रही है, लेकिन इसके साथ में ये दो सप्लीमेंट भी हैं, रास्ते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अदिश कहलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, यदि परिमाण तक पहुंचने के लिए एक से अधिक यदि वे होते हैं, रास्ते होते हैं, तो वे अदिश राशि में गिनती होते हैं। और केवल एक ही रास्ता होता और सीधी रेखा में होता तो क्या कहलाता, सदिश कहलाती। और यदि एक ही रास्ता है लेकिन वो तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तब भी वो क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। तो ये हो गया सदिश और अदिश का बेसिक इंफॉर्मेशंस। इसका एग्जांपल्स होता है, सदिश का होता है वेक्टर का विस्थापन, वेग, त्वरण जैसे एग्जांपल हो जाएंगे इसके। बल भी इसमें आ जाएंगे, आघूर्ण भी आ जाएंगे, संवेग भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से स्केलर में क्या होता है, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, इसमें एग्जांपल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या होता है, गणितीय रूप में किस प्रकार इसको शो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक वेक्टर ए है, तो हम इस वेक्टर ए का हम शो करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इज मस्ट बी इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप। यहाँ बस i j k जो होता है, इस प्रकार से x y और z अक्षों में इसका इकाई सदिश होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, इसके यूनिट लेंथ का वेक्टर है, मतलब यूनिट लेंथ का मान हम मान सकते हैं। इसका परिमाण हमेशा क्या होता है, आई जे के का परिमाण हमेशा किस प्रकार होता है, 1 होता है। ओके, अब यहाँ बस हम डिस्कस करते हैं इसका परिमाण। तो परिमाण हम जब निकालते हैं तो परिमाण कैसे, इसका परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट स्क्वायर, वैसे के कैप के कोफिशिएंट गुणांक के स्क्वायर के योगफल के रूट के बराबर होता है। और मैग्नीट्यूड को हम इस प्रकार से इसके फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, या ये जो डबल लाइन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड का सिंबल बोलते हैं, या परिमाण का सिंबल। और इसी को मतलब ये होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि वेक्टर को नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मापांक हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है उसका। अब यदि इस फॉर्म में लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको सारणिक फॉर्म कहते हैं। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये वैल्यू आता कैसे है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अभी हमने जो मान निकाले, ये मान आता कैसे है, उसको समझने का प्रयास करते हैं दोनों को। तो हम यहाँ देखते हैं पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। तो अभी हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, यहाँ 3 डायमेंशन में है। तो 2 डायमेंशन में काम करते हैं तो हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि x और y में एक कोई पॉइंट है, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो O से ही हमेशा पोजीशन वेक्टर को हम सेंटर से ही नापते हैं। तो O से P सीधा रेखा खींचेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने A मान लिया। और हम x अक्ष की दिशा में इसका यूनिट वेक्टर हम लोगों ने क्या मान लिया, I मान लिए, और वैसे ही इस दिशा में क्या मान लिए, J मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिट लेंथ का जो मान है, लेंथ कह सकते हैं, वो क्या I है, वैसे यूनिट लेंथ का मान क्या होगा, J होगा। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर लिए इसको। अब हम यहाँ निकालते हैं इसके पोजीशन वेक्टर्स। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ये तो हो गया परिमाण इसका,
है ना। तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, लंब डालें, लंब हमने डाल दिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन है ये आई, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट हुआ। कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये हो गया, ये लेंथ जो होगा वो A1 होगा, और वैसे ये लेंथ क्या हो जाएगा, A2 होगा। यस, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आई जे के नहीं लगेगा। तो यदि वेक्टर अभी ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, अभी लंबाई को बता रहा है, इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर क्या हो जाएगी, ये होगा आई कैप A1। उसी प्रकार से ये इसका यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर या यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर होगा, तो समांतर दोनों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी जे, ये हो जाएगा A2। ये क्या हो गया इसका, ये या A1 क्या है, इसका लेंथ है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है, सदिश है, यह पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है। कि वैसे इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, A2 है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, वेक्टर पोजीशन क्या होगी इसका, जे कैप A2। अब इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। अब इसमें अप्लाई कर देंगे आप समकोण त्रिभुज की परिभाषा यदि अप्लाई कर देते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपके पास मिल जाएगी, या यूँ कह सकते हैं, उसको बाद में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ वेक्टर की थ्योरी अप्लाई कर देते हैं। वेक्टर की थ्योरी में क्या होती है, डायरेक्शन फिक्स करते हैं, ये इस प्रकार जा रही है और यहाँ से यहाँ तक टारगेट, मतलब हमेशा टारगेट पर ही पहुँचना है। तो एक रास्ता देखिए ये हो गया, एक ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पहुँच रहा है वो क्या मिल जाएगी आपके पास, OP। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको आप इसको Q मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी OQ, और Q से P, इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया आपके पास, A है, और ये डिस्टेंस क्या मिल जाएगी आपके पास में, A1, और ये डिस्टेंस मिल जाती है आपके पास में A2। तो ये मिल जाती है आपको पोजीशन वेक्टर। इस प्रकार से हम पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हैं। ओके, इसी को 3 डायमेंशन में होता तो क्या करते हैं, प्लस यहाँ K कैप A3 कर देते हैं। अब हम निकालते हैं इसके ये मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए इसी डायग्राम में फिर हम लोग को काम करना होता है। इसी डायग्राम में हम इस डायग्राम को फिर से एक बार यहाँ पर बना रहे हैं। ये पॉइंट P है और आपने इस प्रकार लंब डाले हैं कि O हो जाएगी X Y, ये हो जाएगा J कैप I कैप, और इसका यहाँ से वेक्टर जो लिए है I कैप A, और ये वेक्टर है आपके पास में J कैप A2, इसके 1 हो जाएगी। इस प्रकार से आप लिए। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए समकोण त्रिभुज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, समकोण त्रिभुज हुआ ना। जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, OP स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू O, इसको हमने Q नाम दिए हैं, OQ स्क्वायर, और ये हो जाएगा QP स्क्वायर। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को निकालना है आपको, इसकी कंपोनेंट क्या होगा, यूँ कह सकते हैं इसका ये जो परिमाण होता है इसके इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। तो ये बेस कंपोनेंट है, तो बेस कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी A कॉस थीटा, यदि ये एक अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो उसी प्रकार से इसकी वैल्यू मिल जाती है A साइन थीटा, इस प्रकार से मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम
इससे इसी फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है इसको आप ऐसे ही पुटअप कर सकते हैं। ये तो पहले से तो हो गया है, अप्लाई हो रहा है। इसको दो तरीके समझने का प्रयास करेंगे। अभी पहले हम सिंपल तरीके में सॉल्व कर रहे हैं, या सीधे फार्मूले को पुटअप कर रहे हैं। इसका तो हम निकाल चुके हैं डायरेक्शन को। ये हो जाएगी आपके पास में आई A1 स्क्वायर, ये हो जाएगी जी A2 स्क्वायर। तो ये मिल जाएगी आई कैप स्क्वायर A1 स्क्वायर J स्क्वायर A2 स्क्वायर। अब ये क्या हो, वेक्टर के स्क्वायर हमेशा परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इसमें हो जाएगी आई और ये हो जाएगी A1 स्क्वायर, वैसी हो जाएगी जी कैप स्क्वायर A2 स्क्वायर। और आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, इसलिए क्या मिल जाएगा A1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगी OP के जगह में हम क्या लिख सकते हैं OP। ये अभी हमने क्या बताया, मान लेते हम यहाँ से, ये है आपके पास A है, A का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर। अब हमने यहाँ ही मान लिया A का स्क्वायर, यह इसको परिमाण के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमेशा A का इस वेक्टर A का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर जो होता है परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने चेंज कर दिया और ये परिमाण को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो A मस्ट इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका परिमाण को भी निकाल सकते हैं। इसका दूसरा मेथड जो होती है, जो हमने कॉस साइन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको कॉस साइन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर की वैल्यू आप निकालते हैं, दूसरा मेथड हम देख रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू जो होती है आई A1 A कॉस थीटा, एक समीकरण इसको मान लेते, और इसका हम निकालते हैं, ये है आपके पास जी A2 A साइन थीटा, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को स्क्वायर पे जोड़ना है, स्क्वायरिंग करना है और जोड़ देना है। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करके जोड़ते तब तुम्हारे पास में क्या मिल जाता, ये मिल जाएगी आपके पास जी A2 स्क्वायर, देखो A स्क्वायर होगा, ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर बाहर निकल जाएगी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगी, इतना आ गया। और फिर इसका स्क्वायर सेम वैसे ही होगा, इसका स्क्वायर का 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगी, ये बस बचेगी। तो A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगी आपके पास A2 स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास फाइनल फार्मूला क्या मिल जाती है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको हटा देंगे, तो आपके पास में कुल मिलाकर क्या मिल जाएगी A स्क्वायर A2 स्क्वायर। दोनों एक मेथड ये है, ये सेकेंड मेथड है और ये था फर्स्ट मेथड। इस प्रकार से हम इसके पोजीशन वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन। स्केलर यदि होता तो उसमें क्या नहीं होगा, आई जे के, जैसे यहाँ पर सामने आई जे के का जिक्र कर रहे हैं, देखिए आई जे के है, आई जे के यदि नहीं होगा